ये बताइएगा, आपने आज शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी। अपने एहतजाज में शिद्दत लाते हुए या अपने एहतजाज को मनवाने के लिए क्या शटर डाउन हड़ताल से आगे जाया जाएगा? कल एक दिन वक्फा हमने रख दिया। परसों के लिए पूरा बलूचिस्तान में हमने ऐलान कर दिया कि पैजाम हड़ताल कर ले, पूरा बलूचिस्तान को जाम किया जाए, गाजर से लेकर जोब तक, दसपेला से लेकर चमन तक, पूरा बलूचिस्तान को जाम किया जाए। ये बताइएगा कि वफाक में पहले मौलाना साहब जो है वो हुकूमत से मिले, आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ आइनी तरमीम हुई। अब इशू ये आ रहा है कि लोग इस चीज़ में क्लियर नहीं है कि आया जमीयत उलमा इस्लाम वफाक में हुकूमत के साथ है या अपोजिशन है। इस स्टांस को ज़रा क्लियर कीजिए। मेरे ख्याल न हम हुकूमत के साथ है, न थे, न है, न रहेंगे। हम पहले से भी इस हुकूमत के खिलाफ मैदान में थे और अब भी है और आइंदा भी रहेंगे। रहा ये कि 24वीं तरमीम के हवाले से, क्योंकि उनके मेंबरान पूरा पार्लियामेंट इनका थे, लेकिन 24वीं तरमीम के हवाले से जो कम नुकसान वाले 22 तरामीम थे, तो उनके बदले में हमने 5 तरामीम अपने शामिल कर लिया, और उन तरामीम के बदले में हमने एक दूसरे के साथ कि उन्होंने हमारे तरामीम हमारे साथ मुतफ़क़ा पास कर दिया, हमने उनके 22 तरामीम उनके साथ पास कर दिया। लिहाजा अपने नज़रियात के इस सौदे के हवाले से, और ये बहुत अच्छा सौदा था और बलूचिस्तान के फायदे में था, दीनी क़ुव्वतों के फायदे में था, और हमारे नज़रिया कि यही तकाज़ा था। ये बताइएगा, इस वक्त वफाक में ये बातें चल रही हैं और इस हवाले से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के साथ अगर हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, आप इस मामले को, जमीयत उलमा इस्लाम इस मामले को कैसे देख रही है? मेरे ख्याल हम सियासी और जमहूरी लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ से हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करते हैं। हुकूमत को हुक्म दिया गया है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर लो। इन मुज़ाकरात का वो हदफ जो वहाँ से अमेरिका ने बताया है, उसी पे मुज़ाकरात के नाम से एक लोग चल रहा है। लिहाजा अगर वहाँ से उन पर प्रेशर न होता था तो ये मुज़ाकरात करते हैं, और न मुज़ाकरात के लिए उनका इरादा है। लेकिन फिर ये देखा जाएंगे कि अगर ट्रंप का प्रेशर ज़्यादा हो गया तो इस पर मुज़ाकरात वो घुटने टेक कर देंगे। अगर ट्रंप ने इस गुलामी से ज़्यादा बड़ी सर्टिफिकेट ले लिया तो वो कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।